और सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी में लूट घसोट पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है। मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, बल्कि पिछड़ा और दलितों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर किया जा रहा है। मस्जिदों और कब्रिस्तानों तक को बेच दे रहे हैं। प्रमोटर्स बिल्डिंग्स बनाकर आराम से रह रहे हैं और इसकी इजाजत उन्हें कौन दे रहा है? वही नेता जिसे आप खुद चुनकर उस कुर्सी तक पहुंचाए हैं। पश्चिम बंगाल में वक्फ की प्रॉपर्टी का 4% जमीनों पर कब्जा हो चुका है। कुल 80,480 प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अभी तक एक भी प्रॉपर्टी का जीपीएस सर्वे नहीं हुआ है। अब आप बताइए कि आज मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर क्यों है? सड़क की गंदी राजनीति अगर मस्जिद में होने लगे तो मामला बनने के बजाय बिगड़ जाता है और बात कहीं से कहीं और निकल जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोलकाता के ऐतिहासिक और बड़ी मस्जिद के नाम से मशहूर नाखुदा मस्जिद के बारे में, जो फिलहाल सुर्खियों में है। लड़ाई किस बात की है, समस्या क्या है और इस मामले में कौन हस्तक्षेप कर रहा है, वक्फ बोर्ड का क्या रोल है, इन तमाम पहलुओं पर आज हम गौर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोलकाता में बड़ी मस्जिद के नाम से जाना जाने वाला नाखुदा मस्जिद फिलहाल दुख की घड़ी में है। 1926 में अब्दुल रहीम उस्मान ने जब इसे बनवाया होगा तो शायद ही वो सोचे होंगे कि कभी मस्जिद के साथ ऐसा भी होगा। 10,000 से ज्यादा नमाजियों की कैपेसिटी वाले इस मस्जिद में एक इमाम के लिए लड़ाई हो रही है। लोग मस्जिद मुतवल्लियों और ट्रस्टी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक इस पूरे मामले में वक्फ बोर्ड की एंट्री हो जाती है। मस्जिद ट्रस्टी ने प्रेस रिलीज जारी कर इमाम का सिलेक्शन भी कर लिया था, लेकिन वक्फ बोर्ड की एंट्री के बाद यह मामला कानूनी हो चुका है। लेकिन सवाल वक्फ बोर्ड की एंट्री पर है। पिछले दिनों 19 सितंबर को मस्जिद ट्रस्टी की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया जाता है कि 21 सितंबर मगरिब की नमाज से पेश इमाम यानी चीफ इमाम ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन उसके ठीक एक दिन के बाद ही वक्फ बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि मस्जिद कमेटी में कम से कम 5 या ज्यादा से ज्यादा 7 लोग होने चाहिए और फिलहाल कमेटी में सिर्फ 3 लोग ही हैं, इसलिए यह फैसला अमानी है। अब सवाल है कि वो वक्फ बोर्ड जो सालों से खामोशी की नींद सो रहा था, वो अचानक कैसे उठ गया? पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी की जमीनें हैं और सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी में लूट घसोट पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है। लोग मस्जिदों और कब्रिस्तानों तक को बेच दे रहे हैं। प्रमोटर्स बिल्डिंग्स बनाकर आराम से रह रहे हैं और इसकी इजाजत उन्हें कौन दे रहा है? वही नेता जिसे आप खुद चुनकर उस कुर्सी तक पहुंचाए हैं। वक्फ का मतलब ही होता है कि उसका फायदा सीधे आवाम को मिलना चाहिए। लोग अपनी जमीन जायदाद इसलिए ही वक्फ करते हैं ताकि उसका इस्तेमाल कौम के लिए हो, यानी हम अपने निजी फायदे के लिए वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अब आप आंकड़े देखिए, सिर्फ पश्चिम बंगाल में वक्फ की प्रॉपर्टी का 4% जमीनों पर कब्जा हो चुका है। कुल 80,480 प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अभी तक एक भी प्रॉपर्टी का जीपीएस सर्वे नहीं हुआ है। यानी आप मैप में ना जगह खोज सकते हैं और ना ही उस जगह तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर पूरे देश की बात की जाए तो वक्फ की टोटल प्रॉपर्टी 6 लाख एकड़ में फैली हुई है, जिसके वैल्यू 120 लाख करोड़ रुपए है। वक्फ की प्रॉपर्टी डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर आती है। अब आप समझ सकते हैं कि आप क्या हैं और आपको क्या बनाया जा रहा है। तमाम पहलू पर मुसलमानों को कमजोर, लाचार और बेबस बताने वाले इन नेताओं से आप पूछिए कि इन्हें यह हक किसने दिया है। ओहदे पर फाइज होने वाले लोगों से सवाल कीजिए कि कब्रिस्तान की जगह पर बिल्डिंगें कैसे बन गईं, मस्जिद के इमाम साहब का कमरा कैसे बिक गया। यह मेरा कहना नहीं है, मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी को सुनिए। गैर जिम्मेदार नाखलफ लोग हैं, मुतवल्ली में से बाप के कब्र को बेच रहे हैं, मस्जिद की ज़मीन को बेच रहे हैं, इमाम के कमरा को बेच रहे हैं। अब आप खुद से सवाल कीजिए कि जो आज मुसलमानों की हालत है वो सचमुच है या उसे धोखे से वहां धकेला गया है? अब आप बताइए कि आज मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर क्यों है? क्या वक्फ की प्रॉपर्टी पर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज नहीं खोले जा सकते हैं? बच्चियों की पढ़ाई के लिए अच्छे इंतजाम नहीं किए जा सकते हैं? बच्चियों के हुनर के लिए इंस्टीट्यूट्स नहीं खोले जा सकते हैं? 1964 में जब वक्फ बोर्ड बना था तो उसका असल मकसद यही था, लेकिन आज कुछ और मकसद ही कामयाबी से फल फूल रहा है। तो हमारे कौम के जो रहनुमा बनते हैं, वो रहनुमा क्यों नहीं हमारी बच्चियों के लिए स्कूल, कॉलेज बनाते हैं? वक्फ बोर्ड की इतनी सारी प्रॉपर्टियां हैं, हमारी कौम की बेटी बहनों के लिए एक कॉलेज, स्कूल क्यों नहीं है कि जहां हमारी बेटी बहनें
बापर्दा वहां पर जाकर के एजुकेशन हासिल कर सके। इन तमाम मुद्दों पर सो रही वक्फ बोर्ड अचानक नाखुदा मस्जिद में इमाम की बहाली के मुद्दे पर जाग गया है और नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि यहाँ तो सिर्फ 3 लोग ही हैं, कम से कम 5 होने चाहिए, इसलिए यह फैसला काबिल कबूल नहीं है। आप समझ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड किन मामलों को ज्यादा अहमियत देता है। वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जा कर ली गई हैं, कहां कहां वक्फ की जमीनों पर बिल्डिंगें बन गई हैं, लेकिन वहां वक्फ बोर्ड की ना अभी तक आंखें खुली हैं और ना इसका कोई ब्यौरा है। आज बताइए, इतना दिन वक्फ बोर्ड सो करता, दुनिया का मसला पड़े, वक्फ बोर्ड का दुनिया का प्रॉपर्टी कहाँ कौन दखल करके कहाँ क्या करके प्रॉपर्टी लिया जा रहा है, जिसका प्रॉपर्टी का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। आज बताइए, वहां वक्फ बोर्ड नहीं जागता है, आज वक्फ बोर्ड जाग गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, बल्कि पिछड़ा और दलितों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर किया जा रहा है। आपसे एजुकेशन छीन लिया गया है, आपको वो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं जिससे आप तरक्की कर सकें, आपको दुनिया के सामने सर झुकाने पर मजबूर किया जा रहा है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।